ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोज लॉ। गैस में आप लोगों को पहले मैंने पढ़ाया था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। एक तीसरा लॉ है, वो है एवोगाड्रो लॉ। क्या है जरा गौर से देखिए। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द माने एक ही ताप एवं दाब पर, सेम टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन एंड इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब समान ताप और दाब पर सभी गैसों के, कोई भी गैस आप लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो भी आप गैस ले रहे हैं, H2S, है ना, उसके समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यहां पर देखिए, एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, सेम टेम्परेचर जब होगा एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सब एक लीटर ले लो तो कोई भी गैस ले लो, ऑक्सीजन ले लो या हाइड्रोजन ले लो या H2S ले लो, कोई भी गैस ले लो अगर 1 लीटर, उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। यानी समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यानी आप आयतन अगर समान है तो अणु उसमें क्या होंगे? समान होंगे। चाहे वो कोई भी गैस हो, किसी भी तरह का गैस हो, अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। आगे देखिए, इफ टेम्परेचर इज द सेम एंड प्रेशर इज द सेम, टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी क्या है? सेम है, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया, प्रेशर को चेंज नहीं किया गया, तो कोई भी गैस ले लो, मैंने अभी बताया था, कोई भी गैस आप लेते हैं जिसका वॉल्यूम अगर इक्वल होता है तो उसके अणुओं की संख्या समान होगी। जो अणु होगा, मॉलिक्यूल्स, किस में होगा? मोल में होगा। मोल मैं बताऊंगा आगे मोल होता क्या। एक फिर से मैं समझाऊं, तापक्रम को समान रखो, दबाव को भी समान रखो, है ना, और कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, H2S, CO2, जो भी गैस आप लेते हैं उसका आयतन अगर समान है, आयतन समान मतलब 5 लीटर लिए, सभी गैस 5 लीटर ले लिए, तो सभी का में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। कोई दिक्कत किसी को? है ना, मुंह से बोलिए। हाँ, जब बोलना होगा तो लोग बोलेगा नहीं। हाँ देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी प्रोपोर्शनल टू एन, भी एन मोल्स है। देखिए, भी हो गया वॉल्यूम। मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर को आपने समान रखा, प्रेशर को समान रखा, और मैंने क्या बोला था कि जितना वॉल्यूम लेंगे अणुओं की संख्या उतनी होगी। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। वॉल्यूम को घटाएंगे तो अणुओं की संख्या क्या होगी? घटेगी। यानी भी प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया? एन का। भी प्रोपोर्शनल हो गया एन का। यहां तक समझ में आ रही है? यहां मैंने सिखाया भी प्रोपोर्शनल टू एन। एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को, है ना, उसको हम लोग मोल में डिनोट करते हैं। यहां पर समानुपाती आप देख रहे हो, देख रहे हैं समानुपाती। तो इस वेरिएशन को अगर हम बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, एक स्थिरांक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह स्थिरांक मैंने क्या दिया है? जल्दी बोलो। यहां मैंने लिखा है कि ये क्या है? जल्दी बोलो तो कांस्टेंट है। अब जब हम एन यहां पर के का वैल्यू निकालेंगे तो एन कहां चलाएगा? नीचे। यानी भी बाई एन बराबर क्या हो गया? कि यहां तक प्रॉब्लम कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? यहां तो कोई दिक्कत? हाँ, अब मैंने क्या बोला था? अभी बोला था कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो अणुओं की संख्या बढ़ती है, वॉल्यूम को घटाते हैं तो अणुओं की संख्या क्या होती है? घटती है। तो एक बार यहां गौर से देखिए, भी अगर वॉल्यूम हमने बढ़ाया या घटाया, कोई तो चेंज किया, तो यहां पर अणुओं की संख्या भी क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, है ना, बोलिए। यानी अगर वॉल्यूम चेंज किए तो अणु की संख्या चेंज होगी, फिर वॉल्यूम को चेंज किए तो अणुओं की संख्या चेंज होगी, फिर वॉल्यूम चेंज किए तो अणुओं की संख्या क्या होगी? चेंज होगी। तो इस तरह से चेंज होगी। समझ में आ रही है? तो अभी बोले तो क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है जी? प्रोपोर्शन होता है। जैसे यहां पर देखिए, आपने देखा प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब क्या होगा?
यहां पर होगा V1/N1 बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, K। और यहां भी होगा V2/N2 बराबर कितना होगा, K। अब यहां V3/N3 बराबर भी कितना होगा, K। यहां तक समझ में आ गया। यानी सभी का वॉल्यूम कितना आ रहा है, K एंड K। किसका किस, अब यहां देखिए ए भी K और ए भी K और ए भी K, अगर तीनों बराबर है तो यहां पर V1/N1, V2/N2 और V3/N3 तीनों का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अर्थात V1/N1 और V2/N2 दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आई। यहां पे मैं एक बार फिर से बोलूं कि मैंने बताया था समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर हम आयतन चेंज करते हैं तो अणुओं की संख्या भी क्या होती है, चेंज होगी। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी, वॉल्यूम को घटाएंगे तो अणुओं की संख्या क्या होगी, घटेगी। यहां तक समझ में आ रही है। तो हमने यहां भी प्रोपोर्शन किसका हो गया, एन। एन क्या होता है, ए होता है मोल में। किस में होता है, जल्दी बोलो, मोल में। एक मिनट, ये होता है किस में, एन हो गया, जल्दी बताओ तो, मोल में हो गया। अब हमने यहां पर समानुपाती को क्या किया, बराबर किया। बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आप समझ रहे हैं। यानी कांस्टेंट का जब वैल्यू निकालेंगे तो वी वाई क्या हो जाएगा, एन बराबर हो गया के। फिर मैंने बताया कि अगर आपने V1 बढ़ाया, वॉल्यूम को किया, तो मोल कितना होगा, N1 हो जाएगा। भी चेंज होगा तो N भी चेंज होगा। V2 तो क्या हो गया, N2। V3 तो क्या हो गया, N3। और रेशियो करेंगे तो सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी V1/N1 बराबर V2/N2 बराबर कितना आप लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो। आप बढ़ाते जाओ, जितना भी चेंज होते जाएगा बराबर होगा। कोई दिक्कत यहां तक, नो सर। आगे देखिए, अब एवोगाड्रो का रूल्स हम लोग खत्म कर दिए। अब चलते हैं गेलुसक्स लॉ, कंबाइनिंग वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, गेलुसक का एक नियम है जिसने दिया है कंबाइनिंग, है ना। कंबाइनिंग मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जुड़ना। कौन जुड़ेगा, वॉल्यूम। आयतन जुड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ वन अनदर एंड द प्रोडक्ट फॉर्म आर द आल्सो गैसेस। बोल रहा है अगर एक से अधिक गैसें आपस में मिलती है, एक से अधिक गैसें आपस में क्या करती है, मिलती है, तो मिलने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होगा, मिलने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, जल्दी बोलो, वो भी क्या होगा, गैस होगा। एंड देन द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, है ना। अब उसका जो गैसेस जो पहले लिए थे, अब बाद में जो तैयार हुआ वो भी तो गैस है, उसके जो वॉल्यूम्स होंगे आर इन द सिंपल होल नंबर्स रेशियो, सब पूर्ण संख्या के अनुपात में होंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए, मैं फिर से बोलूं। अगर हम एक से अधिक गैसों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं या मिलाते हैं, समझ में आ रही है, तो जब रिएक्शन करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो भी क्या बनेगा, गैस बनेगा। समझ में आ रही है, तो दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा, गैस बनेगा। और जब दोनों मिला, पहले जो दोनों मिला था, अब बाद में जो तैयार हुआ, कितने गैसेस हो गए, 3 हो गए। तीनों का जो अनुपात होगा वो पूर्ण संख्या में होगा, दशमलव में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा। जैसे 1:2:1, 2:1 माने पूर्ण संख्या के अनुपात में होगा। अब समझ में आ गई। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम्स आर मेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जब होगा वो क्या होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगा। समझ में आ रही है, तो टेम्परेचर को और प्रेशर को सेम किया जाएगा। मैं फिर से हिंदी में सिंपल समझा रहा हूं। समान ताप एवं दाब पर या समान ताप एवं दाब पर जब एक से अधिक गैसेस आपस में मिलती है तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उसका जो उत्पाद होता है वो भी एक गैस होता है। समझ में आई। और उसके जो गैसों के जो अनुपात होंगे, किसका, जो रिएक्टेंट्स है और रिएक्टेंट्स
है ना, जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट है जो पहले प्रतिक्रिया किया प्लस बाद में, उसके जो अनुपात होंगे वो पूर्ण संख्या का अनुपात होगा। पूर्ण संख्या मतलब जब भी होंगे पूर्ण संख्या में होंगे, दशमलव में नहीं होगा। जैसे ऐसे समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के क्या बनाता है, जल्दी बोलो तो, जल बनाता है ना। फिर इसको बैलेंस करो, यहां पर कितना होगा, 2 होगा, देखो H2 प्लस O2 बराबर H2O, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा। तो इसका आयतन कितना हो गया, जल्दी बोलो तो, 2। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना हो गया, 1। यहाँ आयतन कितना हो गया, जल्दी बोलो। ये पूर्ण संख्या का अनुपात है कि नहीं है, हाँ ना बताओ। किसको किसको समझ में आ गया। देखिए आगे, जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है और बनने वाले उत्पाद भी गैसें होते हैं, अभी मैंने जो बताया उसी का हिंदी है। जब गैसें आपस में प्रतिक्रिया करती है और उससे बनने वाला उत्पाद भी क्या होते हैं, गैस होते हैं, तब सभी गैसों के आयतन एक सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में होते हैं। ये मैं बताया था ना अभी, बशर्ते कि आयतनों का मापन समान ताप एवं दाब पर किया गया है। ठीक है ना। जब गैसें प्रतिक्रिया करती है और उत्पाद भी गैस हो तो समान ताप एवं दाब पर आयतन सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में होते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, है ना, मैंने क्या बताया था कि जब भी एक से अधिक गैसें आपस में प्रतिक्रिया करेगी उसके अनुपात, उसका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो भी क्या होगा, गैस हो रहा है। तो अगर दोनों जब गैस, तीनों के तीनों जब गैस हैं, है ना, या जितने भी प्रतिक्रिया करने वाले हैं और प्रतिफल जो है वो अगर गैसेस हैं तो वो पूर्ण संख्या के अनुपात में होंगे। किसने बोला था, गैलुसक। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल है, देखिए गौर से, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, कंबाइन टू फॉर्म, और है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिल गया, है ना, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बनता है। 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बनता है, जल्दी बोलो तो, वाटर का वेपर बनता है ना। ऑल आर इन द होल नंबर। देखिए ये कितना है, 2 है ना, और यह कितना है, 1 है, और यह कितना है, 2 है। तो 2:1:2, दीज नंबर्स आर होल नंबर्स, पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए, अब एक और बच गया था, लास्ट टॉपिक है आप लोग का आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, पी बराबर RT पढ़े थे। अब यहां पर नया चीज आ गया N, है ना, गौर से सुनिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन में बोला था, पहले पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। ये क्या है लिखा हुआ है, जल्दी बोलो तो, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। बॉयल्स का नियम क्या है ना, स्थिर तापक्रम पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उस पर लगाए गए दबाव का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। फिर से मैं बोलूं, स्थिर तापक्रम पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उस पर लगाए गए दबाव का विलोमानुपाती होता है। निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव का क्या होता है, विलोमानुपाती है। तो विलोमानुपाती मतलब क्या हो गया, 1/, हो गया। चार्ल्स का नियम क्या बताया था, स्थिर दबाव पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम तापक्रम का सीधा समानुपाती होता है। और एवोगाड्रो नियम मैंने बताया था, है ना, कि जो समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी तीनों यहां पर आयतन है, देखिए ध्यान से, यहां प्रोपोर्शनल है 1/P, यहां प्रोपोर्शनल है T का, यहां प्रोपोर्शनल है N का, यानी V बराबर हो गया, तीनों के मिलाएंगे 1/P इंटू T इंटू N, V समानुपाती होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी क्या हो गया, NT बाई कितना हो गया, P, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, P भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, NT। यहां पर प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो यहां एक कांस्टेंट लेंगे R, क्या लेते हैं, AR बराबर होगा, इट इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन।